हेलो फ्रेंड्स, मैं हुलता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पे 32 साइज के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर ली है। बैक नेक की आप अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट आपको लेकर हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी हम लंबाई ले रहे हैं। इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 14 इंच ली है। इसके सीने का चौथाई भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए है और आर्म होल यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए है। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच 2 पॉइंट ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से डीप नेक ये छोटा बना सकते हैं। नीचे की साइड हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से इन निशानों को हमें सीधा इस तरह से मिला करके तैयार कर लेना है। अब ऊपर की साइड से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और देखिए हमें नेक का इस तरह से शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक का शेप देकर तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेना है और उसको हमें डबल में इस तरह से फोल्ड करना है और जहाँ से हमने नेक का डिजाइन बनाया हुआ था वहाँ से हमें हल्का सा निशान दिख रहा है, तो उसी के ऊपर हमें चौक को इस बार इस तरह से लगा करके इन निशान को हमें डार्क कर लेना है। बेस सेंटर से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आधा इंच का ऊपर की साइड छोड़ते हुए हमें नेक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए नेक की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसको हमें अस्तर वाले कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप इसको आसानी से सिलाई भी कर सकते हैं। अब हमें अपने कपड़े की सीधी साइड लेना है और इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। अस्तर वाले पार्ट पे जितना भी नीचे की साइड फोल्ड करना है इसको अच्छे से सेट करना है और सेट करने के बाद हमें नीचे की साइड से एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद हमें इसको पलटना है। पलटने के बाद मार्जिन वाला हिस्सा हमें अस्तर की साइड ही रहने देना है और इसके ऊपर हमें एक पॉइंट की सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है इस तरह से। इसको हमें अंदर की साइड ही मोड़ना है और इसके अस्तर और कपड़े पे हमें इस तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसको हमें अच्छे से सेट करते जाना है और सेट करने के बाद हमें इसमें सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए पूरे ही पार्ट पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर भी हमने यहाँ से अलग कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों ही आर्म होल को एक साथ सेट करके कटिंग कर लिया है। बीच में हमने यहाँ पे कट लगा लिया है और यहाँ पे हमने चौक से निशान लगा करके कंप्लीट कर लिया है। हमने इसको चिपका लिया था अस्तर वाले पार्ट पे। अब हम इसको जो कपड़ा आधे इंच का छोड़ा हुआ था इसको हमें इस तरह से पेपर पेस्टिंग की तरह भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें इसको डबल में इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसके बीच सेंटर से चौक से इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें अपने ब्लाउज के पार्ट को लेना है और इसको हमें इस तरह से सीधे की साइड रखना है और अपने नेक की डिजाइन को हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें बीच सेंटर से एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ से हमें धागा को काट करके अलग कर लेना है। अब हमने जैसे ही नेक की कटिंग की हुई थी उसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो एक पॉइंट का हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं पेपर पेस्टिंग का। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग पे सिलाई ना लगाकर सिर्फ कपड़े पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पे सिलाई को लगाया हुआ है इस तरह से। पूरे ही नेक पे सिलाई लगा ली है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद हमें जो बीच का कपड़ा बचा हुआ है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे काट करके हमें यहाँ से अलग कर देना है इस तरह से। यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा लेनी है। तो देखिए पूरे ही नेक पे हमने कट को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसको हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है। जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसे हमें अस्तर की साइड ही रहने देना है और यहाँ पे हमें एक पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने से ये होता है ना कि हमारा जो नेक है वो आसानी से अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट करके तैयार हो जाता है।
इस तरह से पूरी नेक पे हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसको हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पूरे ही नेक पे हम सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से। सिलाई लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो एक यहाँ पे हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 1 से 1.5 इंच ली है और इसको हमने डबल में इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगाई है। तो पूरे ही पट्टी पे हमने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमें यहाँ से निकाल देना है। इसको पलटने के लिए यहाँ पे मैंने एक सुई धागा लिया है, इसकी सहायता से हमें इस डोरी को पलट करके तैयार करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे छोटे पीस में इन डोरियों को काट करके अलग करना है इस तरह से। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इनकी लंबाई को रख सकते हैं। तो सारे ही पीसेस को हमने काट करके यहाँ पे अलग कर लिया है। अब हम अपने नेक को लेंगे और देखिए नीचे की साइड से हमें डोरियों को इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और हमें यहाँ से इस तरह से आधा इंच का स्पेस छोड़ते हुए इनको हमें इस तरह से अटैच करते जाना है। तो देखिए इन डिजाइनों को हमें नीचे की साइड ही लगाना है, ऊपर की साइड हमें इन डिजाइनों को नहीं लगाना है। इस तरह से यहाँ से हमें धागा को अलग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 3 इंच रखी है, सॉरी इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 1 मीटर ली है। इसको हमने रबर में फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब हमें इसकी हल्की सी प्लेट्स बनानी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी पूरी की पट्टी की प्लेट बना करके तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इसमें निकला हुआ था उसको काट करके हमने यहाँ से क्लीन कर दिया है इस तरह से। तो देखिए इस पट्टी को हमें लगाने से पहले यहाँ पे हमें लेस लेनी है। तो आप किसी भी प्रकार की लेस को ले सकते हैं। इस तरह से हमें लेस को गले पे लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए लेस को हमें यहाँ तक ही लगाना है और इसमें की दूसरी साइड भी हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब हमें नेक के दूसरी साइड भी इस लेस को लगाना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही साइड में लेस को लगा करके अटैच कर लिया है। अब हमने जो प्लेटों को बनाया हुआ था उसको हमें लेना है इस तरह से और अंदर की साइड हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसको लगाना इस तरह से स्टार्ट करना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट करके हमें यहाँ से अलग कर देना है इस तरह से। धागा को काट करके हमें अलग कर लेना है। अब हमें उसी लेस को लेना है और डबल में हमें इस तरह से 2 से 3 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए बीच सेंटर में इसको हमें इस तरह से लगा करके अटैच करना है और जो हमने प्लेट लगाई हुई थी उसके ऊपर से हमें इस लेस को लगाना है इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें इस लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। लेस की दूसरी साइड भी हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है।
इसको अभी बीच सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और पीछे की हमें इस तरह से प्लेट डाल देनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 4.5 इंच ली है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे एक रेडीमेड डोरी लेनी है। इस तरह से पिन के अंदर से इंसर्ट करते हुए इन डिजाइनों के अंदर से हमें इस तरह से डोरी को निकालते जाना है। और इसको हमें जितनी भी ज़रूरत है उतनी ही रखना है और इसको हमें काट करके यहाँ से अलग कर लेना है। और यहाँ पे हमें अच्छे से टाँके लगा देने हैं दोनों ही साइड। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो चुका है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर मेरे चैनल पे